विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे पश्चिमी एशिया के तेज़ी से बदलते समीकरण और ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की संभावित मुलाकात की खबर के साथ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से टेलीफोन पर बात करते हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान सऊदी अरब के रिश्ते बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों देशों के आपसी रिश्तों को और मजबूत करने और आपसी सहयोग बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते बहाल करने में बीजिंग के किरदार को सराहते हुए शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी अरब देशों और खासकर खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों और मिडिल ईस्ट के कई दूसरे देशों के साथ बीजिंग के रिश्ते मजबूत करने के लिए सऊदी अरब की मदद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम तेहरान और रियाद के रिश्ते मजबूत बनाने के लिए काम करते रहेंगे और दोनों देशों के बीच बातचीत की हिमायत करते हैं। राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि हमें उम्मीद है कि दोनों देश अच्छे पड़ोसियों की तरह बर्ताव करेंगे और बीजिंग में हुई बातचीत की बुनियाद पर अपने रिश्तों को सुधारना जारी रखेंगे। जिनपिंग और मोहम्मद बिन सलमान ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए मैदान तलाशने और बीजिंग रियाद की साझेदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि हम अपने हितों को देखते हुए एक दूसरे से जुड़े हुए मसलों में एक दूसरे का भरपूर साथ देंगे। वहीं ईरान और सऊदी रिश्तों को मजबूती देने के मकसद से दोनों देशों के विदेश मंत्री माह रमज़ान के दौरान मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब की आधिकारिक न्यूज़ एजेंसी ने इस बारे में खबर देते हुए कहा कि ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और उनके सऊदी समकक्ष फैसल बिन फरहान ने माह रमज़ान में मुलाकात करने का फैसला किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं ने पहली फुर्सत में मुलाकात और एक दूसरे मुल्क में अपने दूतावास और कौंसलेट खोले जाने की तैयारियों को तेज करने पर रजामंदी जाहिर की। गौरतलब है कि चीन की मदद से हुए समझौते में दोनों देशों ने 2 महीने के अंदर अंदर अपनी एम्बेसी और कौंसलेट खोले जाने पर सहमति जताई थी। बताते चलें कि चीन में सऊदी अरब और ईरान के अधिकारियों के बीच चली 4 दिनों की बातचीत के बाद 11 मार्च को दोनों देशों ने कूटनीतिक रिश्ते बहाल करने का ऐलान किया था, जिसने दुनिया को चौंका दिया था। बीजिंग की मदद से रियाद और तेहरान के रिश्ते बहाल होने को जानकार लोगों ने चीन के मुकाबले अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की कूटनीतिक हार बताया था। अगली खबर में बात करेंगे गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहे इसराइल में बढ़ते संकट के बीच आर्मी ऑफिसर्स की चेतावनी और नेतन्याहू और बाइडेन के बीच तनातनी की। इसराइल में शुरू हुआ बवाल हर दिन के साथ खतरनाक रूप लेता जा रहा है। अदालती सिस्टम में बदलाव के नाम पर शुरू हुआ यह आंतरिक संकट ज़ायोनी सेना को भंग करने की संभावना तक आ पहुंचा। ज़ायोनी सेना के कई सीनियर आर्मी जनरलों ने देश की जनता को खबरदार करते हुए कहा है कि वह हाथ पर हाथ रखकर ना बैठें और रातों को सोते समय भी चौकन्ने रहें और बेचैनी के साथ रहें, क्योंकि सरकार ने बहुत खतरनाक कदम उठाने की तैयारी कर ली है। नेतन्याहू कैबिनेट से युद्ध मंत्री को बर्खास्त करने की कार्रवाई की निंदा करते हुए ज़ायोनी सेना के कई बड़े अधिकारियों ने अपने उस बड़े डर और ख़तरनाक घटनाओं के बारे में चेतावनी दी है जिसका सामना ज़ायोनी नागरिकों को करना पड़ सकता है। अल अरबी 21 की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ायोनी सेना के बड़े अधिकारियों ने कहा है कि हम देश के हालात को देखते हुए बहुत निराश हैं और देश के मुस्तकबिल को लेकर गहरी चिंताओं में हैं। इसराइल के चैनल 12 ने सेना के सीनियर अधिकारियों के बीच एक सर्वे करते हुए रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सेना के अधिकारी देश के भविष्य को लेकर गहरी चिंता में हैं। वो हालात को देखते हुए देश के भविष्य को लेकर मायूस और नाउम्मीद हैं। उन्हें अजीब सा डर खाए जा रहा है। सेना ने देश की जनता से अपील की है कि बड़ा संकट उनका इंतज़ार कर रहा है, इसलिए वो चैन से ना बैठें और सुकून की नींद ना सोएं। इसराइल की पब्लिक सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी शाबाक के पूर्व प्रमुख एमी अयालोन ने कहा है कि नेतन्याहू गैलेंट को बर्खास्त करने के बाद अपना दूसरा बड़ा कदम उठा सकते हैं जो इसराइल के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। वो देश को नुकसान पहुंचाते हुए सेना को भंग करने का आदेश दे सकते हैं। अयालोन ने कहा कि युद्ध मंत्री ने वक्त रहते इस बात को किसी दूसरे के मुकाबले में सबसे अच्छी तरह समझ लिया। उन्होंने सरकार के रास्ते में अड़ जाने का इरादा कर लिया और अपनी कुर्सी गंवाकर देश के प्रति वफादारी साबित कर दी। उन्होंने अपने नेता के मुकाबले देश को चुना। वहीं ज़ायोनी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका को भी आंखें दिखाते हुए साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के दबाव में अपना कोई फैसला बदलने का कोई इरादा नहीं रखते। बाइडेन के बयान पर पलटवार करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल एक आज़ाद और संप्रभु देश है और बाहरी देशों के दबाव पर कोई फैसला नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अदालती सिस्टम में बदलाव के नेतन्याहू कैबिनेट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अमेरिका निकट भविष्य में नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में दावत देने का कोई इरादा नहीं रखता। हम उम्मीद करते हैं कि नेतन्याहू अपने इस फैसले को वापस ले लें। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।